अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका? होप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग और एक नए ब्लॉग में एक बहुत बड़े शॉपिंग हॉल के साथ आज मैं आई हूँ। काफी दिन से मैंने कुछ ज्यादा शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि सारी चीजें जब इकट्ठी हो रही थी तो मैंने कहा आज एक बड़े ब्लॉग बनाते हैं मिक्स, जिसके अंदर सारी चीजों का एक डिटेल शॉपिंग हॉल करते हैं और आप इसको आपके साथ करते हैं शेयर। सो टुडे आई हैव लॉट्स ऑफ स्टफ टू शेयर और बहुत सारी चीज़ों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी शेयर करने थे, तो मैंने सोचा कि थोड़े दिन के बाद अगर शॉपिंग हॉल शेयर किया जाए तो साथ ही आप उनकी डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट टू डू इट टुगेदर। तो जी आज हम ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल रेडी तैयार हैं। आई होप कि आप भी बिल्कुल तैयार होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फिर जब आप वापस आएंगे तो हम ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे और इन बॉक्सेस में क्या क्या है ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। So guys, I was telling you about these things। तो चलें जी शुरू करते हैं और इनका रिव्यू भी साथ ही आपके साथ शेयर करते हैं। और जब आप अकेले वीडियो बना रहे होते हैं ना तो ये हैसल चलती रहती है कि जाके बीच में कैमरा सेट करना पड़ता है आपको, या फिर आपको ट्राइपॉड की फिटिंग्स जो है वो देखनी पड़ती है कि कहाँ पे जा रही है कहाँ पे नहीं। तो खैर ये सब तो साथ साथ चलेगा। सो द फर्स्ट थिंग आई हैव इज नेक्स्ट। कल हम गए थे नेक्स्ट पे और बहुत ही अच्छी शॉपिंग हुई कल। कुछ चीजें मैंने अपने लिए ली। इनफैक्ट यहाँ तो मौसम का इतना कुछ सीन होता नहीं है, तो विंटर समर दोनों चलते ही रहते हैं साथ साथ, तो इसलिए ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं होता। सो हियर आई हैव समथिंग फ्रॉम स्मिगल एंड देन ये जारा का एक बिग बैंग पार्सल है जिसके लिए आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर विद यू। और ये है टीमू जिसको हमने खोल लिया है ताकि इस टाइम पे हमें यहाँ पे खोलना ना पड़े, और इसलिए इसकी ऐसी टूटी फूटी हालत हुई हुई है। तो टीमू भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। टीमू एक नई वेबसाइट है जस्ट लाइक शीन, लेकिन आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल जाती हैं वहां से। उनकी प्राइसेस बहुत लो होती हैं, बहुत सारी चीजें डिफरेंट खरीद सकते हैं। सो आई हैव ऑर्डर्ड फ्यू थिंग्स जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 किससे स्टार्ट करें ये कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन एनी हाउ जी हम शुरू करते हैं नेक्स्ट से। और नेक्स्ट में क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा मैंने क्या किया था कि मैंने सारी चीजें निकाल के सेट करके अलाइन करके रख ली थी ताकि आसानी हो जाए जब मैं शुरू करूँ आपको दिखाना। तो सबसे पहले जी नेक्स्ट से मैंने ये परचेज किया है गैप का एक स्वेटर, और इतनी इनकी मतलब ये इट्स मोर लाइक अ शर्ट मगर इतनी इनकी जबरदस्त प्राइसेस थी कि मैं आपको क्या बताऊं। अमेजिंग मतलब इनकी प्राइसेस थी, और इस प्राइस में शॉपिंग करना वॉज लाइक ड्रीम इन यूके। सो इस टाइम पे कभी कभी आपको इतनी अच्छी सेल। सो जी नेक्स्ट थिंग थी ये जी ज़्यादा ने लिया अपने लिए एक इट्स मोर लाइक अ टॉप। ये स्वेटर टॉप है, तो मुझे लग रहा था कि यार ये बहुत ज्यादा इसका जो कलर है वो ऐसा है जैसे ओल्ड एज लोगों का होता है, बट जब उसने इसको ट्राई किया तो इसकी फिटिंग उसको बहुत अच्छी सूट कर रही थी। सो हमने कहा चलो फिर ले लेते हैं, फिर अब इतना क्या सोचना। लेकिन इस टाइम पे इतनी अच्छी प्राइसेस मिल रही होती है ना नेक्स्ट पे, सो वी थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। और हम बस वैसे ही रैंडमली गए थे कुछ फर्नीचर देखने के लिए, और जो चीजें हमने खरीदी वो ये थी। सो द नेक्स्ट थिंग मैंने ली है वो है ये गैप का हुडी है ये, और ये इतना मजे का है। इसके अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इतना इसका मजे का फरी मटेरियल है। इट्स सो सॉफ्ट एंड सो नाइस फॉर योर स्किन। सो आई वाज जस्ट सो लविंग इट। तो मैंने कहा भाई ये भी हम ले लेते हैं। इनफैक्ट ये चीजें ज्यादा नहीं चूज की थी, सो वी जस्ट बॉट देम। हमने कहा बस ठीक है यार ये हम ले। सो जो एक्चुअल शॉपिंग थी वो हम करने के लिए गए थे मेरी फ्रेंड की डॉटर के लिए, और उसका जो स्टफ है वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी बिकॉज दीज आर द गिफ्ट्स, तो ये हमने उनको देने हैं। सो ये था जी नेक्स्ट का शॉपिंग हॉल। ये मैं आपको तब दिखाऊंगी जब हम उनको दे देंगे, बिकॉज अभी इट्स अ सरप्राइज, तो अभी मैं आपके साथ इसको रिवील नहीं कर सकती। सो द नेक्स्ट पार्सल वी हैव इज फ्रॉम स्मिगल and this one is for my little cute and one and only niece। ये देखें जी इसके ऊपर कितनी ज्यादा पैकिंग आई है। ये तो बच्चों वाला सरप्राइज हो गया मेरे साथ। Anyhow, I was really excited about this one, और मैं बहुत अरसे से स्मिगल को सर्च आउट कर रही थी, मतलब इनकी जो बंडल्स थे उनको देख रही थी, बिकॉज आई सो वांटेड टू बाय अ बंडल फॉर हर जिसमें सारी चीजें मैचिंग हो। बस मुझे अट्रैक्टिव लग रहा था, तो आई थॉट माइट भी उसको भी अच्छा लगे। खैर शी इज टू यंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट बड़ों की अपनी एक्साइटमेंट होती है। तो जी ये स्मिगल जो है इसको अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। And if I can show you, it's such a big box, it's such a big bundle, and this is the number one thing, which is I believe it's a lunch bag, because इसके bundle में होता है कि आपके पास पूरी चीजें होती हैं। आपको एक lunch bag मिलता है जिसके अंदर you can put your bento box and then your bottle as well. You can fit your bottle in your bento box. For instance, आपने जो है वो सिर्फ
उस पे अपने ट्रिप वगैरह पे जाना है, या प्ले ग्रुप के बच्चे हैं तो उनके लिए इट्स नाइस। इसके ये स्ट्रैप्स हैं सारे यहाँ पे, एंड इट हैज अ रियली नाइस कलर। इसमें पिंक भी है एंड मिक्स थिंग्स। और इसकी सबसे मजे की बात यहाँ ये है कि आप यहाँ पे अपना बच्चे का नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो एक टैग लगा हुआ है, लेकिन इसमें उन्होंने लिखा है कि आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। सो इसको कस्टमाइज करने के लिए इसके स्टिकर्स जो हैं तो मैं बता रही थी कि इसको कस्टमाइज करने के लिए इसके ये टैग जो है ये साथ में अवेलेबल है। यहाँ पे इन्होंने फिलहाल नेम लिखा हुआ है, तो नेम को हम वी कैन पुल इट आउट और यहाँ पे हम जो है उसका नाम फिक्स कर देंगे। व्हेन शी विल सी इट तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत खुश होगी। और फिलहाल इसके अंदर काफी सारी पैकिंग है, तो ये चीजें भी इवेंचुअली मुझे निकालनी ही है, बिकॉज जाहिर है जब मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी इसको तो मैं ये सब पैकिंग एक्स्ट्रा में साथ नहीं लेके जा सकती, बिकॉज ये वेट कॉज करती है। सो ये अंदर से इसके अंदर काफी अच्छी स्पेस है, आप इसके अंदर चीजें आराम से फिट इन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इसके अंदर एक स्टिकर है जिसके ऊपर आप नेम वगैरह रख सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इट्स रियली सॉफ्ट, और इसकी जिप्स बहुत अच्छी हैं, बड़े ही आराम से ये बंद हो जाती हैं, बच्चों के लिए कोई ट्रबल कॉज नहीं करती। दैट्स व्हाई आई जस्ट रियली लाइक इट। तो ये हो गया जी, और ये है इसका पेंसिल केस, पेंसिल बॉक्स बेसिकली। तो आप इसको इस तरह से नीचे कर सकते हैं। जो नॉर्मली जब आप इसके अंदर पेंसिल्स वगैरह डालेंगे, बिकॉज उनकी लेंथ ज्यादा होती है, और जब आपने यूज करनी है तो जिप खोलने के बाद आपने इस बॉक्स को ऐसे नीचे कर देना है, तो आपकी सारी पेंसिल्स आपको यूं ही नजर आएंगी। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप सब चीजें निकाल के बाहर टेबल पे रखें एंड फिर उसको यूज करें। सो इट्स क्वाइट कन्वीनियंट फॉर किड्स। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो जी ये है इसका मैचिंग पेंसिल केस। देन वी हैव दिस वाटर बॉटल, और ये भी इसकी मैचिंग है। अच्छा, इसका मटेरियल, इसका जो प्लास्टिक है वो बहुत अच्छा है। इट्स ऑल्सो BPA फ्री, और सबसे मजे की बात है कि ये जो सिपर है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका ये जो मटेरियल है, ये जो रबर है इसका, ये बहुत ही सॉफ्ट है, और ये रबर का बना हुआ है, इट्स नॉट प्लास्टिक। प्लास्टिक सिर्फ यहाँ तक है, ये चीज उन्होंने रबर की बनाई है। सो आई रियली लाइक दिस। इसका पाइप भी काफी अच्छा है, सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई चीज स्टक होगी। हाँ, साइज छोटा है, लेकिन आई बिलीव कि बच्चों के लिए शायद ये इनफ होता है, बिकॉज उनकी जो बॉटल्स होती हैं वो इसी साइज की होती है नॉर्मली। So now the last and final thing which we have this bag, because ये पूरा बंडल है। So this is the final school bag we have, और इस बैग के अंदर ये देखें एक जिप आप यहाँ पे है, and then you have this big pocket, और इस big pocket के अंदर आपके पास एक ये लैपटॉप वाली स्पेस है, या बुक्स या whatever जो भी आप रखें। बट इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से, and then ये है जी इसकी इंस्ट्रक्शंस एंड इसकी बिल्ड एंड स्टफ। अच्छा, सबसे मजे की बात ये है इसके अंदर कि इस बैग को इंडिविजुअली भी ज़ाहिर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी टैग है, क्योंकि छोटे बच्चे नॉर्मली स्कूल में अपनी चीजें भूल जाते हैं, बैग गुम जाते हैं, स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ पर भी आपके पास नेम टैग अवेलेबल है। मुझे अपने बचपन के किस्से याद हैं कुछ, कि आप ही की एक मेरी बड़ी सिस्टर की एक फ्रेंड होती थी, वो अपना स्कूल बैग ही स्कूल में भूल कर घर चली गई थी। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ पे सारे सामान को, ताकि हमें जो है जब हम इसको लेके जाएंगे तो फिर हमें ट्रबल नहीं होगी। और ये हम इसका एक पैक बना लेते हैं। सो जो छोटी चीजें हैं वो हम इधर डाल देते हैं फिलहाल के लिए, दिस पेंसिल केस एंड द बॉटल एज वेल, और इसको हम फिर बड़े बैग में डाल के बंद कर लेते हैं। सो जी ये एक मिनी सरप्राइज बन गया, बिकॉज बच्चों को आजकल सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं कि उनको डिफरेंट एक चीज के अंदर से और चीजें निकल रही हैं। इट्स मोर लाइक अ मैजिक बॉक्स, जैसे रोमा और डयाना कर रहे होते हैं। तो वो मैजिक बॉक्स वाली जो फीलिंग है वो हो जाती है। सो ये है जी हमारा स्मिगलू स्मिगलू स्मिगलू। So I believe कि I need to go for this one by the end of this video, और फिलहाल इसको जो है हम थोड़ा सा साइड में करते हैं, and let's talk about our टीमू। तो जी टीमू हमने क्योंकि खोल लिया था यार, यहाँ पे ना बड़े डिफरेंट इशूज हैं, तो मैं अभी आपको डिटेल से बताती हूँ। अच्छा जी, ये सबसे पहले मैंने टीमू से लिया है, ये जो प्लास्टिक की खड़खड़ होती है ना, इसी को अवॉइड करने के लिए मैंने सारी चीजें पहले से खोल ली थी, अदरवाइज फिर ये बार बार आ रही होती है वीडियो में। सो एनीवेज, कर्ली हेयर जो है उनको मेंटेन करने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए ये एक ब्रश होता है, डिटैंगलर बेसिकली, जिसको हम वेट हेयर में यूज करते हैं, और इससे बहुत अच्छे कर्ल्स जो हैं वो रिफ्रेश होते हैं। सो ये लिया है मैंने टीमू से। एंड देन यहाँ पे जो टूथ ब्रशेज मिलते हैं आपको, उनके साथ कवर्स नहीं मिलते, क्योंकि ये शायद प्लास्टिक को बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं।
सो इसलिए ये कुछ स्पेयर एक्स्ट्रा टूथब्रशेस के कवर्स ऑर्डर किए थे मैंने, बिकॉज मुझे बहुत उलझन होती है, स्पेशली जब आपने टूथब्रश कहीं ट्रेवल करने के लिए जब आप कहीं लेके जाते हैं, इफ इट्स नॉट कवर्ड ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ऑल्दो आई हैव कवर, लेकिन फिर भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी ऑर्डर कर लिए कि भाई और भी होने चाहिए। देन द मोस्ट नीडेड थिंग जिसका हमें बहुत इंतजार था और जिसको हम बहुत अरसे से ढूंढ रहे थे, वो थी जी ये किचन यूज के लिए ये फनल्स हमने ऑर्डर किए हैं, बिकॉज ऑयल का बहुत बड़ा कैन होता है तो उससे छोटी बॉटल में ट्रांसफर करना स्टफ लाइक दैट वो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फाइनली वी गॉट दीज फनल्स, और ये जो है बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो ये का जो पार्सल है इसके साथ ना बहुत ज्यादा टेप आ गई है तो मैं इसको पहले नीचे फेंक लूँ। अच्छा, तो ये एक हेयर डाई वाला ब्रश है, बिकॉज ये हमारे पास नहीं था एंड वी वर लाइक लुकिंग फॉर दिस, और ये कहीं बाहर से मुझे मिला नहीं शॉप से, तो यहाँ पे मुझे अचानक नज़र आया, तो आई थॉट कि इसको हम जल्दी से ले लेते हैं, बिकॉज मैं तो इतना फ्रिक्वेंट हेयर डाई करती नहीं हूँ, बट फिर भी कभी ना कभी जो है चाहिए होता ही है। सो ये हमारे पास नहीं था, इट वॉज मिसिंग, सो फाइनली वी गॉट दिस वन। तो इसके साथ हमें डील में ये बोल भी मिल गया है और ये 3 डिफरेंट स्टाइल के ब्रशेस भी हैं, इट वॉज रियली रियली चीप इन द डील, सो आई थॉट कि भाई ये तो ले ही लेना चाहिए। देन द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इट इज अ बेल्ट, और ये मैंने अपने ड्रेस के लिए ली है। ये ड्रेस पे लगाने के लिए बेल्ट है, इट्स नॉट अ वेस्ट बेल्ट जो हम पैंट्स के साथ यूज करते हैं, ये ड्रेस वाली बेल्ट बन जाती है एंड इट हैज अ बेल्ट। ये चीज है, ये सारी इलास्टिक है, तो ये आराम से लग जाती है जहाँ पे भी आप इसको फिक्स करना चाहें, जिस भी वेस्ट साइड पे। देन दिस इज अ पाउच, ट्रेवल पाउच, और ये जो है ट्रेवलिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसको अगर आप किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं जैसे होटल्स वगैरह में स्टे कर रहे हैं, या फिर कहीं पे आप मेहमान गए हैं एक दिन के लिए, एंड आप मतलब एक दिन के लिए 2 दिन के लिए, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर शावर और समथिंग लाइक दैट, सो मेरा ख्याल है कि इसको ना बड़ा ही कन्वीनियंट है कि आप आराम से अपना पूरा बैग उठा के लेके जाएं, इसको आप हैंग करें वहां पे आराम से बाथरूम के अंदर, और यू कैन यूज, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा कंपार्टमेंट्स हैं, आप अपनी सारी टॉयलेटरीज इसके अंदर आराम से फिट इन कर सकते हैं। यू हैव दिस पॉकेट, देन यू हैव दिस पॉकेट, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अब आप इसके बटन्स को खोलेंगे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पाउच को हमने निकाला, तो हमारे पास यहाँ पे एक और पॉकेट भी है। सो बेसिकली हमारे पास इसके अंदर 4 पॉकेट्स हैं। सो इसको हम रीअटैच करके हैंग करने में लगा सकते हैं, बड़े आराम से हैंग करके आप आराम से शावर ले सकते हैं, अपनी सारी टॉयलेटरीज यूज कर सकते हैं, और आपको ट्रबल भी नहीं होगी कि आपने एक बॉटल अलग अलग उठा के लेके जानी। यू कैन जस्ट हैंग इट और आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट ट्रेवल पाउच मुझे लगता है, और इस तरह की चीजें जो है ना वो ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर से नॉर्मली आपको बहुत चीप मिल जाती हैं। पाकिस्तान में भी आइडियलेंसी एक वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था, उनके पास ये बहुत अच्छी ऑप्शंस होती हैं, बट आई रियली लाइक दिस वन बिकॉज इसका मटेरियल भी अच्छा है और इसकी जिप भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने पहले पाकिस्तान में एक वेबसाइट से लिए थे तो उनका मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। देन आई हैव ऑर्डर्ड दिस बीच पिकनिक मैट। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको हम यूज कर सकें, तो ये लाइक अ बैग बन जाता है, बिल्कुल इतना छोटा सा हैंडी है, आप उसको आराम से गाड़ी में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं, और ये वाटर प्रूफ है, मॉइस्ट प्रूफ है। तो अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये जो नीचे से अगर सैंड है या ग्रास में कोई पानी या कुछ ऐसी चीज है तो ये वो सब अब्सॉर्ब करे, मतलब आप तक नहीं पहुंचने देगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस है उसकी, और आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बीच पे डे स्पेंड करने जा रहे हैं या फिर आप किसी पार्क में जा रहे हैं सनलाइट एंजॉय करने के लिए, डे लाइट एंजॉय करने के लिए, सो हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी, सो वी वर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट। तो ये मुझे नजर आया, और इसकी काफी अच्छा साइज है, इसको ओपन नहीं करी, पूरा एक ही जैसा इसका जायरा प्रिंट तो है, लेकिन इसका साइज काफी अच्छा है कि इसके ऊपर आराम से 8 लोग भी बैठ सकते हैं। सो ये सबसे बिगेस्ट साइज जो अवेलेबल था वो मैंने लिया। क्योंकि ऑर्डर से नेक्स्ट चीज है ये हेयर बॉनेट, और ये जो है थोड़ा बड़े साइज का है, तो ये कन्वीनियंटली आप आराम से सर पे चढ़ा के तो सो सकते हैं, आपके जो कर्ल्स हैं वो फिर खराब नहीं होते। ये थोड़ा अच्छे साइज का है, क्योंकि पहले जो मेरे पास था उसका साइज थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है, और मेरे जो हेयर हैं वो थिक हैं, तो मेरे थिक हेयर के लिए थोड़े बड़े साइज का चाहिए था। सो आई हैव ऑर्डर्ड दिस वन। पिछले वाला जो था वो हमने रिप्लेस कर लिया था। ये था जी ट्रेवल के लिए, ये टूथब्रशेज और टूथपेस्ट वगैरह जो है उसको आराम से रख लेता है अपने अंदर। इट्स लाइक दिस,
मगर मैंने जब इसको देखा है पास से तो मुझे ऐसी फीलिंग आई है कि इसकी जो लेंथ है वो हमारे टूथब्रशेस से मुझे छोटी लग रही है। सो आई विल सी कि इसका क्या करना है। तो जी ये थी हमारी टीमू की शॉपिंग जो कि हमने आपके साथ शेयर की। और ये हमारा तो फाइनली ये है हमारा सबसे बड़ा पार्सल विच इज फ्रॉम ज़ारा एंड इट इज़ अ गिफ्ट टू सेल्फ। ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है, मोर लाइक अ ग्रेजुएशन गिफ्ट टू माई सेल्फ। और it has something you're gonna love it and I'm sure about it. So I guess I should open it और इसकी जो unboxing है वो finally हम कर ही लेते हैं अब। So it is a beautiful packing। इससे सीखी सिल्वर स्टिकर लगा के उन्होंने ये बटर पेपर लगाया है, देन उसको एक और पैकिंग दी है ताकि वो टूटे ना चीजें and stuff like that. So this got an amazing collection of perfumes and fragrances here, you can see. So I got all of them for myself. So finally शुरू करते हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। So this is Magnificently Dubai। और Magnificently Dubai जो है ये है it's 40 ml bottle और इसकी इस तरह से पैकेजिंग है like a book। और इसके ऊपर लिखा है from sunrise to sunset Bathed in Adventure। So इसके अंदर एक बहुत ही प्यारा नोट का कार्ड भी है और उसके पीछे ये पूरा दुबई का जो पिक्चर उन्होंने ड्रॉ की है वो भी है एक बहुत ही खूबसूरत। इट्स मोर लाइक अ पेंटिंग थिंग। Magnificently Dubai। This collection takes inspiration from our return to the pioneering spirit of travel and the discovery of vibrancy of life again. So it is beautiful. It has such a beautiful, lovely, small bottle. So let's take it out और finally इसको smell करने की बारी आती है। Amazing। मेरी परफ्यूम की चॉइस बहुत ही डिफिकल्ट और मुश्किल है, but this one is amazing. It's so nice। मुझे फ्रूटी परफ्यूम्स नॉर्मली इतने अच्छे नहीं लगते लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो स्टे करते हैं, बट दिस इज डिफरेंट। इट इज़ नाइस। मैं नॉर्मली ऊड्स की इतनी फ़ैन नहीं हूँ लेकिन इस दफ़ा जो है वो ज़ियाद ने मुझे एक ऊद भी परचेज करवा दिया है। सो लेट्स सी, देखते हैं। और ये था जी Magnificently Dubai। सो नंबर 2 शुड बी Ebony Wood। सो ये है हमारे पास जी Ebony Wood और इसके पीछे लिखा है that moment of freedom and carefree adventures that are about to begin, Jo Malone। So इसको खोलते हैं। इसकी भी पैकेजिंग कुछ सेम ही स्टाइल में है। इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवर है। देन वी हैव दिस बॉक्स और जब हम इस बॉक्स को खोलते हैं तो हमें ऐसी सी एक बॉटल मिलती है। नाइस एंड ब्यूटीफुल। इस तरह की एक बहुत ही डेलिकेट सी बॉटल है, सिंपल सी बॉटल है, बिल्कुल ही कोई ज़्यादा इसके ऊपर शशके नहीं बने हुए, बट इट इज़ एन अमेजिंग परफ्यूम। ये मैंने पहले ट्राई किया हुआ है। सो अगर मेरी रिकमेंडेशंस हो तो मैं अभी जो दो चीज़ें मैंने ओपन की हैं इनकी तो मैं लाजमी रिकमेंडेशंस दे सकती हूँ। बाकी जो है उसको हम जब साथ साथ ट्राई करेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होती है। इनफैक्ट मैंने इसमें से भी एक दो और चीज़ें भी ट्राई की हुई हैं लेकिन इन दो के बारे में तो मैं 100% श्योर हूँ। इनकी मैं रिकमेंडेशन लाजमी दे सकती हूँ, स्पेशली Magnificently Dubai। इट इज़ अमेजिंग। एंड देन द नेक्स्ट वन, Universal Oud। Although I'm not a fan of oud, but let's see how it turns out। तो ये जी ऊद के अंदर भी हमारे पास एक कार्ड है which has a message from blue sky sunrise to amber desert sunset, every second full of the heritage of precious scents and its luxurious presence। So Universal Oud जो है वो इस तरह से दिखता है। इसकी इस तरह से बॉटल है, इसको निकालते हैं एंड here you can see it looks like this। बिल्कुल सिंपल सी बॉटल है and let's try this one। It's my first time with any oud। It's more like a oud। It's more like roses। और पता नहीं मुझे तो कुछ ऐसा सही लग रहा है। खैर देखते हैं इवेंचुअली कि कैसी इसकी फ्रेग्रेंस बनती है, बट अभी तो ये मुझे बिल्कुल जो है वो फ्लारी लग रहा है, बिल्कुल रोजेस जैसी फील दे रहा है। एंड हियर आई हैव रेड वेनिला एंड अब बारी आती है रेड वेनिला को ओपन करने की। सो रेड वेनिला में कोई फैंसी पैकेजिंग नहीं है, सिंपल सा बॉक्स है इसका। इसके अंदर से
ये बॉटल निकलती है, इट इज 180 ml। तो 180 ml की ये बॉटल है रेड वेनिला। तो रेड वेनिला को ट्राई करने की बारी आती है। रेड वेनिला भाई, आई कैन रिकमेंड रेड वेनिला एज वेल, इट्स नाइस। सो रेड वेनिला भी अगर कोई रिकमेंडेशन चाह रहा है तो डेफिनेटली मैं अपने वर्ड मैग्निफिसेंटली दुबई के साथ रेड वेनिला भी रिकमेंड कर सकती हूँ। इट्स नॉट वेरी मच फ्लावरी, जैसे ऊद इज लाइक वेरी मच फ्लारल, मतलब इतना फ्लारल समटाइम्स नहीं एक्सेप्ट होता। खैर एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, इस वक्त हमारे पास है रिफ्लेक्टिंग सेलिब्रेशंस। ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। ये 100 ml की बॉटल है। इसके पीछे भी एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज लिखा है, दिस इज स्पार्कलिंग नाइट क्लब वाइब एंड लाइट रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रेयरिंग सेलिब्रेशंस। तो लेट्स सी, ये हम खोल रहे हैं इस वक्त रिफ्लेक्टिंग सेलिब्रेशंस, एंड रिफ्लेक्टिंग सेलिब्रेशंस लुक्स लाइक दिस। You can see it has such a nice and cute beautiful bottle. It smells really nice. इसकी बिल्कुल काम सी और लाइट सी स्मेल है, कोई इसके अंदर जो है वो बहुत ओवर पावरिंग चीज नहीं है। सो बेसिकली इट्स नोन एज कैप्टिवेटिंग मेमोरीज। सो ये जी बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, इट्स रियली नाइस। all of my perfumes are like amazing and I'm so happy about this purchase. Like really, ये बहुत ही मजा आ रहा है। जब ये वाला पार्सल आया, लिटरली लाइक आई वाज सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन, और मैंने कहा बस भागो, एंड देन आई वाज जस्ट रनिंग टुवर्ड्स द डोर। और पार्सल वाला भी सोच रहा था यार क्या हुआ, आज कोई डिफरेंट बात है। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट वन, व्हिच वन वी हैव। तो जी नेक्स्ट वाला मैंने ओपन कर लिया है। ये है जी ड्रेस टाइम Zara 3, और ये देखते हैं कि दिस लुक्स नाइस, दिस लुक्स समथिंग डिफरेंट। ये भी 180 ml की बॉटल है, अ बिग बॉटल, और ये बहुत लंबी लास्ट करती है। इनका यही है कि इनके परफ्यूम जो है इनकी लास्टिंग बहुत अच्छी है, तो ये आराम से आपके पास काफी लंबा टाइम रुकेंगे। डिफरेंट एंड नाइस। इफ यू आर मोर इनटू मेंस परफ्यूम तो ये आपको अच्छा लगने वाला है। इट्स मोर लाइक मेंस परफ्यूम। इस तरह की एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कोई, लेकिन ये मुझे ज्यादा मेन परफ्यूम की जैसी स्मेल कर रहा है। सो द लास्ट एंड फाइनल थिंग आई हैव फॉर टुडे इज ब्लैक एम्बर, और इसके लिए आई वाज रियली एक्साइटेड, बट इसको जब मैंने कल ट्राई किया था, इसको ओपन करते ही, तो ये मुझे कुछ इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज सबसे ज्यादा मैं इसके लिए खुश थी कि यार ब्लैक एम्बर। सो ब्लैक एम्बर के लिए मुझे हो रहा था कि शायद ये बहुत ही डिफरेंट होगा, बट ये 90 ml की बॉटल है, इट्स अ गुड साइज, और ये देखें इस तरह से ये दिखती है, इट्स वेरी नाइस, और इट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। और ये जो है ना बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट। इन सारे परफ्यूम्स का यही कमाल है कि ये सब एक दूसरे से बिल्कुल टोटल डिफरेंट स्मेल करते हैं। सो दिस इज समथिंग विच आई लाइक अबाउट देम, बिकॉज जब भी आप कोई परफ्यूम वेयर करेंगे तो वो ऐसा नहीं लगेगा कि आप रोज सेम परफ्यूम वेयर करें, लगेगा कि आपने कुछ डिफरेंट खुशबू ट्राई की है और आपसे अच्छी डिफरेंट खुशबू आएगी। सो आई होप कि आपने ये वाला शॉपिंग हॉल एंजॉय किया होगा। ये एक बहुत बड़ा मैसिव शॉपिंग हॉल था जिसको रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लग रहा था और बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे रिकॉर्ड हो पाएगा, लेकिन इवेंचुअली आई एम सो ग्लैड आई एम डन विद दिस एंड आई कैन शेयर विद यू। और आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस तरह के मजीद फन हैपनिंग व्लॉग्स देखने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट व्लॉग आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फौरन से जाके उसको देख सकें। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ब्लॉग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ, जिसमें करेंगे आपके साथ ढेर सारी बातें, बहुत सारा फन, बहुत सारा एंटरटेनमेंट। और आगे क्या आने वाला है ये तो अभी सरप्राइज है, सो इसलिए अभी इसको नहीं बता सकते। और अगर आपने अभी तक पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे तो प्लीज जल्दी से जाइए और पुराने ब्लॉग्स भी देखिए, बिकॉज ब्रिस्टल और बात वाले ब्लॉग्स बहुत मजे के हैं। लेटेस्ट और लास्ट 2-3 ब्लॉग्स हैं, उनके बारे में बात करें, वो जरूर जाके देखें, आप बहुत इंजॉय करेंगे बिकॉज दोस प्लेसेस वर रियली 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 अमेजिंग और हमने बहुत इंजॉय किया था। लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी इनको इंजॉय करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।